हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, इसमें पेज नंबर 132 पे उन्हें करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इफ 31z5 is a multiple of 9 where z is a digit, what is the value of z? Explain why there are two answer to this problem. आपसे कह रहे हैं जो 31z5 है ना, ये एक नंबर है पूरा, जिसमें z जो है वो एक डिजिट है और ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो बताओ z की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है और इस क्वेश्चन के दो आंसर क्यों हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 9 का, जो कि सम ऑफ ऑल डिजिट होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात मेरे पास नंबर था 31z5, तो मैं यहाँ पर सम ऑफ ऑल डिजिट करके देखती हूँ एक बारी। तो वो है मेरे पास 3 + 1 + z + 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का z। तो देखो अगर z की वैल्यू मैं 0 भी रखूँ ना, तब भी ये 9 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 9 आगे एक लगा हुआ है। जब 0 रखूंगी तो 9 + 0 तो 9 ही आएगा और 9 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू 0 रखती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 9 + z इज इक्वल्स टू में 9 + 0 इज इक्वल्स टू में 9, विच इज डिविजिबल बाय 9। विच इज डिविजिबल बाय 9। तो मैं इसकी वैल्यू 0 रख सकती हूँ। क्या 0 के अलावा कोई और नंबर रख सकती हूँ? हाँ। अब दूसरा नंबर मैं 1 2 3 4 नहीं रख सकती, सीधा 9 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 9 की टेबल की बात हो रही है, तो सीधा 9 रखूंगी। z प्लस इसमें, एक सेकेंड, 9 में जब z को प्लस करूंगी, मतलब 9 को 18, तभी तो आएगा, क्योंकि 9 2 जो 18 होता है। 9 और 18 के बीच का तो कोई भी नंबर 9 की टेबल में नहीं आता। तो अगर आप z की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते हो, तो वो 9 और 18 के बीच का ही तो नंबर आएगा प्लस करने के बाद, फिर तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको भी आप लिख दोगे विच इज डिविजिबल बाय 9। तो हेंस वैल्यू ऑफ z मेरी निकल गई, दो वैल्यूज निकल गई। वो कितनी है? 0 या फिर 9। आप 0 रख दो या 9 रख दो। अब वो कह रहा था इस क्वेश्चन के दो आंसर क्यों है। इस क्वेश्चन के दो आंसर इसलिए है, अगर आप z की कुछ भी वैल्यू नहीं भी रखो, इसे हटा भी दो, तो भी ये नंबर पूरा पूरा 9 से डिविजिबल है, क्योंकि इनका सम जो है वो 9 आ रहा है ना। तो इसलिए इसके दो आंसर हैं। आप z की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो और बिना रखे भी। तो बस आपको छोटा सा रीजन यहाँ लिख देना है। देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम बिकॉज excluding z, the sum of the digits इज डिविजिबल बाय 9। तो अगर आप z को हटा भी दोगे, तब भी उसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए आप जो उसमें 0 z रखो चाहे ना रखो, आंसर जो है आपका अभी आएगा सम ऑफ डिजिट करके, वो डिविजिबल बाय 9 है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। हमने एक नंबर लिया है यहाँ, जब हम उसे 12 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर बचता है 8। आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12। एक और नंबर लिया है जो कि मल्टीपल ऑफ 12 से 4 कम है, ठीक है। देयर सम विल ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। जो उनका सम है वो हमेशा 8 का मल्टीपल होता है। क्लेम स्नेहल, ये इसने बोला है ऐसा। एग्जामिन हिज क्लेम एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। तो जो इसने क्लेम किया है कि जो उनका सम होगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 होगा, तो आपको क्या करना है, ये बताना है क्या ये उसने सही क्लेम किया है या नहीं। सबसे पहली बात उसने बोला था एक नंबर लिया है जिसमें रिमाइंडर 8 बचेगा जब आप 12 से डिवाइड करोगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर तो खुद से हम सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले खुद से नंबर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर नंबर बनाते हैं। तो
तो पहले नंबर में बोला था कि जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, यही बोला गया था फर्स्ट वाले केस में। तो यहां पर ले लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी तो 12k प्लस का k जो है वो मेरा एक इंटीजर है कोई, तो 12k प्लस का 4, ये मैंने वो वाला रूल लगाया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद होगा आपने छोटी क्लास में ये सीखा था, ठीक है। सेकंड नंबर में कह रहा था कि वो मल्टीपल ऑफ 12 से 4 छोटा है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड नंबर बी तो 12m माइनस का 4 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे 4 छोटा है ना। तो अगर मान लो 48 होना चाहिए तो 44 है, वो 36 होना चाहिए तो वो 32 है, क्योंकि 36 48 सब मल्टीपल ऑफ 12 है आपके पास। क्लियर। अब वो आपसे कह रहा था इनका सम देखना है थर्ड वाले में, तो अब इनका दोनों का सम अगर आप निकालते हो, मतलब a प्लस बी अगर आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा 12k प्लस का 4 प्लस का 12m, अब माइनस का आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर से कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास k प्लस m। अच्छा, फर्स्ट वाले में वो आपसे ये बोला था उसका रिमाइंडर 8 बचेगा, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे ना, 8 रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि, है ना, मैंने वहां गलती से 4 ही लिख दिया, तो आप उसे 8 कर देना, तब यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, ये इनका सम है। तो यहाँ पर उसने स्नेहल ने क्या कमेंट जो क्या क्लेम किया था कि जो उनका सम है ना वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 आएगा, इसका मतलब जो ये वाला नंबर आया ना इनका सम, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 आएगा। अब मल्टीपल ऑफ 8 आएगा, ये हम कैसे पता लगाएं, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो 12 को आप 8 की फॉर्म में क्या स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 के लिए उसका डिविजिबिलिटी रूल हमारे को चेक करना पड़ेगा ना, तभी हम बता सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना, एक आधी बार इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया चलो कि मेरी k की वैल्यू 1 है और जो m की वैल्यू है वो 2 है, तो अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ इनकी वैल्यूज तो 1 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का 4 है ये, तो यहाँ पर इनटू में 3 हो गया, प्लस का 4, 36 प्लस 4 40 जो कि डिविजिबल है 8 से। अब मैंने यहाँ पर k की वैल्यू क्या किया, 2 रख ली, और m की वैल्यू मैंने क्या किया, 3 रख ली। तो ये सेकेंड केस है मेरे पास, 2-3 केस मैंने यहाँ लेके देखे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 प्लस 3 प्लस का 4 ऐसी है, तो 12 इंटू में 5 हो गया, प्लस का 4 60 प्लस 4 64 जो कि डिविजिबल है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर k की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 6 रख ली, दोनों इवन नंबर रखे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का 6 और यहाँ पर 4 ऐसी ही है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10, यहाँ पर प्लस का 4, तो ये आ गया 124। क्या 124 जो है वो 8 से डिविजिबल है, अगर आप देखो तो 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर k प्लस m की वैल्यू ऑड फॉर्म में आ रही है, जैसे कि 5 आ रही है, 3 आ रही है, तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ k प्लस m इज ऑड देन it is divisible by 8, but if the value of k plus m is even, then it is not divisible by 8। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर इनकी वैल्यू आपके पास ऑड फॉर्म में आई तो वो 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर जो स्नेहल ने क्लेम किया था हमेशा होगा वो गलत है, जब होगा जब ऑड होगा।
तो स्नेल्स क्लेम इज नॉट ट्रू, क्योंकि उसने ऑलवेज बोला है इसीलिए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 a multiple of 6 and when is it not? Explain the different possible cases and generalize the pattern. तो आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, पहले तो आप क्वेश्चन को ही समझिए। वो कह रहा है अगर आप 2 मल्टीपल लेते हो 3 के और दोनों को ऐड करते हो तो कब वो 6 का मल्टीपल होगा और कब वो 6 का मल्टीपल नहीं होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अगर आप 2 मल्टीपल्स यहाँ पर लेते हो 3 के, तो चलो लेके देखते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 3 जो 3 की टेबल में आते हैं? तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे चलते रहेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 मल्टीपल्स का सम किया तो 9 आ रहा है, फिर आगे के 2 मल्टीपल्स का मैंने 6 और 9 का सम किया, 15 आ रहा है। देन मैंने 9 और 12 का सम करके देख लिया एक बारी, तो मेरे पास 21 आ रहा है। ठीक है, 3 और 9 का सम कर लिया तो 12 आ रहा है मेरे पास। 6 और 12 का मैंने सम कर लिया यहाँ पर तो 18 आ रहा है मेरे पास। तो अगर आप देखो तो ये क्या मल्टीपल ऑफ 6 है? नहीं, तो लिख देंगे नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। ये भी मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, ये भी मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 6 है, 3 और 9, तो इसको लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6। 18 है मल्टीपल ऑफ 6, बिल्कुल है, क्योंकि वो 6 की टेबल में आता है। तो इससे आप क्या नोटिस कर पा रहे हो? अगर आप दोनों ऑड नंबर ले रहे हो तो वो मल्टीपल ऑफ 6 है, अगर आप दोनों इवन नंबर ले रहे हो तो भी वो मल्टीपल ऑफ 6 है, लेकिन अगर आप एक ऑड और एक इवन ले रहे हो तो वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है। तो यहां से 2 चीजें मुझे मिल गई, वो क्या, वो हम यहां पर लिख देंगे। इफ both numbers are odd, then their sum is multiple of 6. और अगर दोनों नंबर इवन है तो भी तो है, तो एक ये केस मिला और एक ये मिला। इफ both numbers are even, then their sum is मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे श्रीलता से आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। मेरे पास एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। इफ आई रिवर्स इट डिजिट इट विल स्टिल डिविजिबल बाय 9। अगर मैं उसकी डिजिट्स को पलट देती हूँ तो भी वो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब 1s प्लेस को 10s प्लेस पे, 10s प्लेस को 1s प्लेस पे, या फिर 2 डिजिट है 3 डिजिट है, आपको डिजिट्स को रिवर्स करना है। फर्स्ट में कह रहा है एग्जामिन इफ आर कंजक्शन इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। आप चेक करो क्या कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 के लिए जो इसने बोला है वो ट्रू है। दूसरा कह रहा है आर एनी अदर डिजिट शफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। कह रहा कोई और ऐसी डिजिट्स हो सकती है जिन्हें आप शफल करो, मतलब आगे पीछे करो, तो वो भी मल्टीपल ऑफ 9 जो है वो बन जाएंगी। तो पहले फर्स्ट वाला केस देखते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं उसका रिवर्स करके देखते हैं क्या वो मल्टीपल ऑफ 9 बन रहा है। लेट अस टेक अ नंबर, मैंने नंबर लिया 27, 9 का मल्टीपल है ये। वो आपसे बोल रहा था कि आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, ब्रैकेट में लिख देती हूँ डिविजिबल बाय 9 है ये। अब इसका रिवर्स कर लो, रिवर्स मतलब इसको उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा हो जाएगा 72, वो भी डिविजिबल बाय 9 है, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर नंबर
जरूरी नहीं है ना जो 1 से हो रहा है वो सबसे हो, एक और लेख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया 18 जो कि डिविजिबल बाय 9 है। अब इसका रिवर्स करके देखो, वो आ जाएगा 81, तो वो भी डिविजिबल बाय 9 है। तो इसका मतलब जो इसने यहाँ पर क्लेम किया था फर्स्ट वाले में वो ट्रू था, तो फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। अब सेकेंड वाले में बोला था क्या अलग की कोई डिजिट आप इधर उधर करते हो तो पॉसिबल है, तो जब फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकेंड वाला भी पॉसिबल ही होगा। आप डिजिट्स को आगे पीछे करोगे तो वो भी डिविजिबल बाय 9 होगा। क्यों? क्योंकि 9 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना। तो जब 9 का ये रूल है तो जब डिजिट्स को ही तो आप आगे पीछे करो, जब प्लस करोगे तो आंसर तो हर एक केस में सेम ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं सेकंड वाले में भी, सेकंड पार्ट। लेट अस कंसिडर द नंबर 927 जो कि डिविजिबल बाय 9 है, विच इज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसके सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल है। अब इसकी डिजिट्स को मैं क्या करती हूँ यहाँ पर शफल कर लेती हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, देखो वंस को टेंस पे, टेंस को वंस पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 279। अब अगर मैं इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालूं तो अभी भी 18 ही आएगी ना, तो विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आप डिजिट्स को कैसे भी आगे पीछे कर लो, खाली रिवर्स नहीं, आगे पीछे भी कैसे भी कर लो तो वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा था, एनी अदर नंबर्स है, किसी भी नंबर्स के लिए ये पॉसिबल है। हाँ, 9 के मल्टीपल्स के लिए किसी के लिए भी ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है इफ 48A23B इज अ मल्टीपल ऑफ 18। एक नंबर दे रखा है जिसमें ए और बी दो डिजिट्स है, कह रहा है ये मल्टीपल ऑफ 18 है आपके पास। लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर ए एंड बी। तो ए और बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो आपको बतानी है। देखो पहली बात तो 18 का रूल आपको नहीं पता, लेकिन इसमें रूल हम लगा सकते हैं। वो कैसे? तो 48A23B था, ये था मल्टीपल ऑफ 18 इज अ तो 18 जो है, 18 का अगर मैं फैक्टर देखूं तो 2 और 9 लिख दूं, 2 9 जाए तो 18 होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो मैंने पहले इसको क्या किया, 2 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उससे चेक किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 18 then it is also a multiple of 2 and 9, क्योंकि 2 और 9 का कॉमन मल्टीपल है 18, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है वो 18 ही है 2 और 9 का, इसलिए हमने 2 और 9 लिया है यहाँ पर। ठीक है, 3 और 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनका कॉमन मल्टीपल 12 भी है। ठीक है, उस छोटा नंबर 12 है ना पहले, इसलिए वो नहीं लिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 2 और 9 का रूल फॉलो करती हूँ। तो चलो केस ए देखते हैं हम यहाँ पर, केस फर्स्ट अपना। मैंने यहाँ मान लिया जो मेरी ए की वैल्यू है वो 1 है और जो बी की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि जब 2 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट की डिजिट इवन नंबर होगी। तो इसका मतलब 4 8 1 2 3 0 हो गया।
तो ये तो डिविजिबल बाय 8 2 तो है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। अब डिविजिबल बाय 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। तो 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0, तो 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है। तो 4 8 1 2 3 0 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। और जब ये 2 से और 9 से डिविजिबल है तो फिर ये 18 से भी होगा। ठीक है, अब कोई और केस लेके देखो, केस 2 में कोई और वैल्यू लो। ए की वैल्यू 4 ले लो आपकी बार, बी की वैल्यू 6 ले लो, तो 4 8 4 2 3 6 आ गया। तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 लगा हुआ है। 9 के लिए मुझे सम ऑफ डिजिट्स चेक करनी पड़ेंगी। तो 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 हो गया। तो 12 16 17 18 19 20 21 27 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 4 8 4 2 3 6 जो है वो डिविजिबल बाय 9 भी है, तो फिर वो 18 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर। अब और कोई नंबर लेके देखो एक बारी। मैंने देखो फर्स्ट वाले में भी इवन लिया है दोनों, सेकंड वाले में भी 1 और 0 लिया है। बी वाला जो है वो आपका हमेशा इवन होगा, क्यों? क्योंकि वो लास्ट में है, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पे मेरा 27 और 18 दो तो आ गए। अब अगला क्या लें? तो ए की वैल्यू 5 ले लेती हूँ, बी की वैल्यू 8 ले लेती हूँ, चेक कर लेते हैं एक बारी। तो नंबर मेरे पास बन जाएगा 4 8 5 2 3 8। तो ये डिविजिबल बाय 2 तो है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 लगा हुआ है। अब सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। तो 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 हो गया। एक बार नंबर देख लेते हैं बीच में। ठीक है, तो ये इन दोनों को करेंगे 12 17 19 20 21 22 30 आ रहे हैं, पर ये तो डिविजिबल नहीं होता 9 से। तो 4 8 5 2 3 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो फिर पॉसिबल वैल्यूज आपके पास क्या क्या आ गई, आपने जो ऊपर निकाली थी, तो हम यहां लिख देंगे। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए की वैल्यू 1 ली थी तो बी की वैल्यू 0 ली थी, ए की वैल्यू 4 ली थी तो बी की वैल्यू 6 ली। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। आज पेज 132 के फिगर इट आउट कर लिए हमने, अभी इसमें आगे फिगर इट आउट और है क्वेश्चन नंबर 6 से, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत लगती है इन 5 क्वेश्चंस में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।